15 मिनट तो बचे हैं, लेकिन कार्यक्रम वही होता है जिसके अंत में लगे यार 1 घंटा और होता तो मैं न जाने कितनी देर तक नरेश जी को सुनता, सिंह साहब को सुनता, अपोलो से भी गुप्ता जी आए, मैं चुप गया, उनको सुनता, राजू भाई परमार जी का भी लंबा और भाषण सुनता, से मिश्रा जी का सुनता, रमेश चंद्र रतन जी को तो मैं रोकता ही नहीं, सुबह तक मैं सुनता ही रहता। और साथ में हमारे आदरणीय जन शर्मा जी गार्जियन हमारे, इनको भी सुनता लगातार में। और साथ ही में हमारे आदरणीय ओमकार सिंह जी प्रेसिडेंट जनता दल सेकुलर जो हमारे बीच में बैठे हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर मौका देता, जैसे मैं चाहता हूँ कि रामचंद्र गुजराती जी खाली यहाँ से फेस दिखाते हैं आप आके दिल्ली के अंदर, किरण त्यागी जी प्लीज प्लीज प्लीज, बस चाहता हूँ जोरदार तालियों से आप लोगों के दिल की धड़कन से भाषण वहां तक पहुंच जाए। बहुत वरिष्ठ लीडर हैं रामचंद्र गुजराती जी, किरण त्यागी जी भी हमारे साथ रहे हैं, बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम जी, बीएल शर्मा प्रेम जी जब यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़े थे एचके भगत जी के सामने मौजूद थे, नितिन भाई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, संदीप कपिला बहुत देर से परेशान है यार क्या ये मानव अधिकार के प्रोग्राम जो कर रहे हैं क्या ब्रेक चुका लोगे, ये तो मतलब वक्ता नहीं है, बहुत मुंहफट वक्ता है, तो इनकी सोच के अंदर क्या चल रहा होगा, क्योंकि स्कूल में पढ़े हैं मेरे साथ, तो मैंने कि क्या ब्रेक चुक जाएगा, गीता जी भी सोच, नीता जी तो खैर डिफरेंट है, लेकिन एक सोच विद्यमान होगी कपिला साहब के मन में कि क्या ऐसे प्रोग्राम से नहीं, 100% कई लोगों के मन में विद्यमान होता है कि क्या ऐसे प्रोग्राम सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, जैसे अजय पांडे जी राजनीति की पाठशाला चलाते हैं, क्या पाठशाला से लोग राजनीति में आगे निकल पाएंगे या पर्यावरण दिवस से सफल होगा कि नहीं होगा। मैं तो कम शब्द में, क्योंकि 2 मिनट के 4थे मिनट पे आ चुका हूँ, अभी हमारे पास प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल एम्बेसडर अवार्ड से भी सम्मानित करना, वृक्ष का वितरण भी करना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वाकई आप चलो ज्यादा लंबे चौड़े इतिहास में मत जाओ, लेकिन देश के अंदर जब सती प्रथा जैसी कुप्रथा होती थी, जब जिंदा जला दिया जाता था, जहां अंग्रेज हाथ नहीं रख पाते थे, वहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राजमोहन राय जैसे न जाने कितने चिंतक जो है वहां पर खड़े हुए, बड़े बड़े क्रांतिकारी जब खड़े हुए तो उनको नहीं पता था देश आजाद होगा, लेकिन वो संख्या में कितने थे, 1 2 या चंद, लेकिन क्रांति लाखों में जाती थी। और इस मंच के माध्यम से एक व्यक्ति के अंदर भी अगर जागरूकता आई और उसने अगर इस मंच के माध्यम से पर्यावरण के अंदर परिवर्तन लाने का कार्य किया, तो समझेंगे कि हमारा मंच ये सफल है। हमारे मंच पर भी बहुत अच्छा प्रयोग आपने किया भारद्वाज साहब ने, और सामने करके दिखाया। एक्चुअली क्या परिवर्तन संसार का नियम है, और हम देखेंगे पहले जैसे कोयला इंजन की गाड़ी चला करती थी, बदला समय, डीजल आया, फिर फला आया, फिर फला आया, धीरे 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 बैटरी वाली चीजें जन्म लेने लगी। तो ये सोच और विचार के ही नतीजे हैं कपिला साहब, जिससे ये परिवर्तन आए। और ये परिवर्तन तभी आते हैं जब हमें लगता है, एक समाज को लगता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनमें से किसी 1 2 5 10 को लगता है कि हो सकता है, और जब हम लेकर ये चलते हैं कि हो सकता है, तो होकर ही रहता है। और वही जो करके दिखाए, वही 5-10 जागरूक समाज की हमें जरूरत है। और मैं आप सब लोगों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भाई मुकेश पांडे जी फिल्म निर्माता है हमारे वीर अर्जुन के, और साथ में हमारे संस्था के संरक्षक हैं, प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने बहुत दिल्ली के अंदर जो है सबको समेटने के लिए, जोड़ने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया। और मैं तो यही कहूंगा, रोहित पांडे जी ध्यान से सुनिएगा, हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे दिल्ली के अंदर, से पहले दुबई करने वाले थे, हमें वहां भी नहीं पता था क्या होगा, कितने लोग आएंगे, क्या नहीं होगा, लेकिन युद्ध आया तो हमने कहा नहीं, हम अभी देश के साथ खड़े होंगे, कोई ऐसा प्रोग्राम हम विदेश में नहीं करेंगे, इसलिए हमने दिल्ली को चुना। तो उसमें कांशी राम जी का शायद ये सबसे बड़ा है, मैं अकेला ही, लाइन है राजनीति की पाठशाला में, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये आप लोग का प्यार, जहां हम लोग जाते हैं, हमारे वरिष्ठ लोगों का दुलार, हमारे गृह मंत्री जी नरेश जी वहां गुजरात से चल के आए, राजू भाई परमार जी फ्लाइट में वहां से आए, जज साहब आए, रमेश चंद्र रतन जी यहाँ पर आके ललकार के जो है इन्होंने चेतना जो लोगों के अंदर भरी, अद्भुत इनके अंदर जो है वाणी है। तो सब लोगों का जो मैंने यहाँ पर जो एक
एक जो ज्ञान और जो उन्होंने समाज के अंदर दिया, एक संदेश दिया, हमें भी प्रोत्साहित किया। अभी अनीता सहगल जी हमारे बीच में बैठी, बहुत रह गई है। देखिए उधर राष्ट्रीय उद्घोषिका है, बॉलीवुड अभिनेत्री है, भारत गौरव डॉक्टर अनीता सहगल जी हमारे बीच में विद्यमान। खड़े हो जाइए, समापन का समय आपके लिए, तालियां लोग बजा दें। खैर आपका भाषण तो हमेशा चलता रहा है, दुनिया आपके भाषणों से मोहताज नहीं है, लेकिन ये मंच कम समय होने के कारण जरूर से जरूर जो हमें कमी महसूस होगी। अब मैं भाई मुकेश पांडे जी को कहूंगा और साथ में रोहित जी को कहूंगा, हमारे जो वकील साथी युवा, 2 मिनट 1 मिनट उनके लिए कहना चाहूंगा कि ये समाज के अंदर प्रदूषण मुक्ति के परिवर्तन के लिए वकीलों के सहयोग की बहुत जरूरत है। और आज इतनी बड़ी संख्या में 40% से 30% जो है एडवोकेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे प्रोग्राम की बहुत बड़ी सफलता है। बहुत अलग अलग श्रेणी के शिक्षक श्रेणी से आए, शरद शर्मा जी हमारे पास बैठे हैं, हमारे पिताजी शर्मा जी वहां बैठे हुए हैं, तो अलग अलग फील्ड से जो लोग आए हैं। तो एक ये हमारा गमला बन चुका है, साधवी जी सामने बैठी हुई हैं, आप सरोज मिश्रा जी संगीत की वरदान है इनके पास, वो बैठी हुई हैं। तो आप सब लोगों ने हमें ब्लेसिंग दी, बहुत बहुत मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। और दिल्ली की ये राजधानी जहां पर पर्यावरण मंत्रालय है, दिल्ली की ये राजधानी जो पूरे देश को चलाती है, दिल्ली की ये राजधानी जहां पर हम यहाँ बैठ के पूरे विश्व के अंदर भारत का मैसेज पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी कोने में, किसी भी दिल में, और आप लोगों के दिल में अगर पर्यावरण के प्रति चेतना जगी होगी, तो आज इसको पर्यावरण दिवस का सेलिब्रेशन नहीं, इसको एक आंदोलन समझ के इसका हम समापन करते हैं। यह आंदोलन सदा जारी रहेगा। जय हिंद।